दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे मैथ के 47वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 31 जनवरी को 2:30 PM से 3:30 PM के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल आपसे पूछे गए थे। पहला सवाल आपका कह रहा है, दो टेबलों का मूल्य 5 कुर्सियों के मूल्य के बराबर है। यदि एक कुर्सी का मूल्य 500 रुपए हो तो 6 टेबल और 9 कुर्सियों का औसत मूल्य क्या होगा। देखिए, 2 टेबल और 5 कुर्सियों का मूल्य, 2 टेबल बराबर कितनी है 5। अब एक कुर्सी कितने की है, तो 2 टेबल मतलब एक चेयर बराबर कितना है 500 रुपया, मतलब 2 टेबल बराबर कितना हो जाएगा 500। तो एक टेबल बराबर कितना हो जाएगा 2500 बटे 2, मतलब कितना हो जाएगा, ये एक टेबल की ये है और एक चेयर की आपको कितनी दी गई है। ठीक है, रेट आपका टेबल का है 1250, टेबल का है 1250 रुपया और कुर्सी का कितना है 5। क्वांटिटी आपको टेबल कितनी पूछ रहा है 6 और ये कितनी 9। मैं काम करता हूं इसका, तो मैं रेशियो में बदल देता हूं, 3 दूनी 6 और 3 तिरकाई, रेशियो कितना है 2:3। अब देखिए, ये आपका रेट है और ये आपका, मतलब 2 टेबलें 1250 की, 3 कुर्सियां 500 रुपए की खरीदी गई, तो इसका औसत मूल्य, औसत बराबर क्या होता है कुल योग बटे संख्या। और योग कैसे निकलेगा, 1250 में 2 का गुणा, 500 में 3 का गुणा और ये 2 + 3। मतलब अगर मैं बेसिक से इस सवाल को लगाऊं तो मैं इस सवाल को कुछ ऐसा लगाऊं, प्लस 500 × 3 बटे कितना हो जाएगा, ये कितना है 2500, ये कितना है 1500 बटे कितना 5, मतलब कितना हो जाएगा 4000 बटे 5, मतलब उत्तर आ जाएगा। ये तो बेसिक का हो गया सवाल। अब इस सवाल को देखिए, इस सवाल को लगाने का जो बेस्ट तरीका है, इन दोनों में रेट कौन कम सा है, कौन सा कम है। मैं ये मान लेता हूं कि टेबल का रेट भी अगर 500 रुपए होता तो यहां पर मेरे को कितने का फर्क मिल रहा है 750 का। कितने पर 2 पर, मतलब एक्स्ट्रा कितना हो गया 500 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 750 × 2 और ये कितने लोगों में बटेगा 5, 8 देंगे तो 150, मतलब उत्तर हो जाएगा 500 + 300 बराबर कितना हो जाएगा। ये इस सवाल को लगाने का बेस्ट मेथड। कारण उसका यह है, यहां पर हम सामान की कीमत को कितना मान लेते हैं, जो सबसे कम वाली, ज्यादा वाली भी मान सकते थे। जैसे अगर मैं इसको 1250 रुपया मान लेता, तो अब मेरे पास कितने की कमी हो रही है 1250 में से 500 की, 700 की, कितनों पर कमी हो रही है 3 पर। और इस कमी को बांटना कितने में है, फिर वही चीज, ये कितना हो जाता 1250 - 450, मतलब हो जाता। इसका उत्तर भी था और यही आपके सवाल का जवाब है, दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 90 मीटर लंबे और 42 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के केंद्र में 2 सड़कें एक चौराहे का निर्माण करती हैं। लंबाई के समांतर वाली सड़क 7 मीटर चौड़ी है और दूसरी सड़क 3 मीटर चौड़ी है। दोनों सड़कें एक दूसरे के लंबवत हैं। सड़कों पर 25 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, मीटर में दिया हुआ है, ईंटें बिछाने की लागत कितनी। पहले तो इस सवाल को समझने की जरूरत है। ज्यादातर सवालों में जो अंदर जो रास्ता है उसकी जो चौड़ाई है वो समान दी जाती है, आप फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते। लेकिन यहां पर दिक्कत यह है, ये वाला जो हिस्सा है, एक की चौड़ाई 7 मीटर है, दूसरे की चौड़ाई 3 मीटर। इसको मैं जरा आपको फिगर बना के समझ। ये एक आयताकार खेत था, ठीक है, 90 मीटर लंबा है और 42 मीटर, ये कहानी। अब इसके अंदर उसने 2 सड़कें बनाई, ये एक लंबाई के समांतर सड़क, ये ठीक है। लंबाई के समांतर वाली सड़क कितनी है, चौड़ाई के समांतर वाली सड़क कितनी है 3, चौड़ाई के समांतर वाली ये कितनी हो गई। अब यहां पर एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो हिस्सा है, कौन सा वाला, ये वाला जो हिस्सा है, ये इन दोनों में ही कॉमन है, दोनों में ही क्या है, ये कॉमन है।
कौन से वाले हिस्से की बात कर रहा हूं मैं? वाले हिस्से। ये वाला जो हिस्सा है ये दोनों में क्या है? अब अगर मैं इस पूरे रास्ते का क्षेत्रफल निकालूं तो ये 7 है, चौड़ाई है, और इसकी 90, ये भी अपने आप में एक आयत है और ये भी अपने आप में एक आयत है। तो जो रास्ते का क्षेत्रफल निकलेगा, जो रास्ते का क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा? देखिए ये 7 है, लंबाई के समांतर है तो 90, तो 7 गुणे और प्लस ये कितना है? 3, और ये चौड़ाई के समांतर है तो 3 गुणे। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है इधर 7 और इधर 3, ये क्या है? दोनों में माइनस हो जाएगा, मतलब -7 गुणे। अब देखिए ये कितना है? ये कितना है? ये कितना है? 126। ये कितना है? ये है आपका मामला। और इस पूरे का जो खर्चा है वो कितना है? 25 पैसे, 25 रुपया गुणे कितना हो जाएगा ये? बस इतना ही सवाल। अब आप इसको लगा लीजिए, 126 में 21 घटाएंगे 105 आ जाएगा, तो जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 735 गुणे 25, 25 पंचे 125, 25 टाइम 75, 75 और 12 87, 8, 25 सत्ते 175, 175 और 8 183, उत्तर हो जाएगा 18,375 रुपए दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 4 में। इस समय जो समझने का काम था वो केवल, अब देखिए अगर यहीं पर लंबाई और चौड़ाई समान होती, जैसे देखिए ये ऐसे हो जाता, ये ऐसे हो जाता, लंबाई भी ए है, ए गुणे एल प्लस ए गुणे बी प्लस माइनस ए गुणे, अब रास्ते की चौड़ाई ए है, ए को अगर आप बाहर निकालते हैं यहां से क्या बचेगा? एल प्लस बी, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। इसी को लोग डब्लू बोल देते हैं, लंबाई चौड़ाई एल प्लस बी माइनस डब्लू, अगर रास्ते की चौड़ाई एल हो जाए तो ये वाला फॉर्मूला कब लगता है? जब दोनों ही रास्तों की जो चौड़ाई है, जैसे ये 7 और ये 3 है, तो ये भी 7 होती, ये भी 7, या ये भी 3 होता, ये भी 3 होता, तो ये लंबाई कितनी थी? 90, चौड़ाई कितनी थी? 42, और रास्ते का कितना हो जाता? 3 हो जाता, और चौड़ाई भी 3 हो जाती। ठीक है, लेकिन जब कभी भी इस तरह का सवाल आएगा तो आपको दिमाग में रखना है, लंबाई के लंबवत है, चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो 7 गुणे 90, 3 गुणे 42, ये तो पूरा हो गया। लेकिन बीच में ये जो दोनों रास्ते हैं ये दोनों एक दूसरे को लंबवत काटेंगे, इसलिए -7 गुणे 3, खर्चा 25 है, तो जो भी आए उसमें आप 25 का गुणा मार दीजिए। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 30, 15 और 5% की क्रमिक छूटों के समकक्ष। अब देखिए प्रतिशत में, देखिए प्रतिशत में ही पूछा, यहां मैंने आप लोगों को क्या बताया था, यहां का जो फॉर्मूला है वो ये है, ए प्लस बी माइनस ए बी। ये किसके लिए था? ये था आपका जब मामला किसमें दिया गया हो, ये कहानी है। अब इसमें आपका ये 2 बार लेना पड़ेगा, एक बार इन दोनों को, फिर जो भी आएगा, जो भी आएगा उसको, और ऐसे निकालना पड़ेगा सवाल को। अब देखिए आप, चाहे आप इन दोनों का भी यहाँ 0 है तो पहले मैं इसी को ले, तो देखिए ये कितना हो जाएगा? 30 प्लस 15 माइनस 30 गुणे 15, अपन कुछ नहीं कर, 0 से 0, ये 15 तो रहेगा, तो कितना हो जाएगा? 45 माइनस 15 तिया 45, 10 का भाग तो 4.5, 45 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 40 दशमलव, अब 40.5 5 का मामला है। अब आप देख लीजिए 40.5 + 5 माइनस 40.5 में 5 बटे कितना, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 45.5 और माइनस 55 25, 5 चौके 20, 1 0 था ही, 2 0 ही। अब 45 में से 3 घटेगा कितना बचेगा? 42। अब इसको 5 में से इसको आप घटा दीजिए, सॉरी 45 में से 2 घटेगा 43, घटा दीजिए दशमलव, कितना हो जाएगा? ये 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 चला गया 7, और 4 में से 1 चला गया, 4 में से 43.475% आपका उत्तर हो जाएगा। पर मैंने आप लोगों को इसमें बताया था। अब एक दूसरा तरीका क्या था? वही था, आपको काटना कूटना पड़ता। देखिए 100 गुणे 70/100 और गुणे 85/100 और गुणे 95/, ये तरीका अपनाते, 100 से 100 कैंसिल हो जाता है,
ये कैंसिल हो जाता, ये 17 हो जाता, ये 2 हो जाता, 19 हो जाता। और अब यहाँ पे ढेर सारा गुणा है, 17 सत्ते 119 और गुणे 19 और बटे कितना 40। अब 19 नहीं है, 171, 17 19 से कम 19 और 17 36, 3 19 से कम 19 और 3 22 बटे 40 था, जीरो हटाते ये आ जाता 4 पंचे 20, 4 छांग 24, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब इसको आप 100 में से घटाइए, फाइनली उत्तर आपका। ठीक है, तो मैं आपको जो कह रहा हूं, अगर प्रतिशत में दे करके छूट प्रतिशत में ही पूछ है तो सवाल को आपको यहां से, लेकिन अगर यहीं पर दे दिया गया होता कि 10,000 रुपए की चीज में इतने 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 की छूट मिली और रुपया उत्तर भी आपका रुपए में दिया गया होता, तब आप इस 100 की जगह वो रुपया ले लेते और यहां पर आपका विक्रय मूल्य। तो ये बात हमें याद रखनी। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, 3 प्रकार की दवाएं हैं समान मात्रा में, अल्कोहल और पानी का अनुपात इतना इतना है। तीनों दवाओं को समान मात्रा में मिलाया है, अल्कोहल का पानी। बहुत ही सरल सवाल कहा जाएगा, कारण उसका ये देखिए, ये है अल्कोहल और ये है पानी। कितना कितना दिया है, 2 और 5, 5 9 और 8। अब तीनों की मात्रा क्या है, समान मात्रा, लेकिन यहां तो हमारी मात्रा कितनी दिख रही, यहां मुझे दिख 7, यहां मुझे दिख रही 14 और यहां मुझे, ठीक है, ये 13 है एक्चुअली, थोड़ा अच्छा, 5 9 है। अब देखिए मुझे बराबर करना है तो इनका मुझे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। और एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 21, 7 तरीके 21, 7 दूनी 14, मतलब कितना हो जाएगा ये 7 गुणे 2, 7 दूनी 14 तरीक 42। अब 7 को 42 बनाना है तो कितने का गुणा, 14 को 42 बनाना है तो कितने का गुणा, 3 का, 21 को 42 बनाना है तो कितने का गुणा, 2 का। अब आप इसको कर लीजिए, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 3 पचे 15, 3 नमा 27, 2 अट्ठे 16, 13 दूनी 26, जोड़ लीजिए, 5 2 7 6 13, 3 1 4, 7 6 13, 3 2 5 2 7 और 1 8, 43 अनुपात 83 आपका उत्तर हो जाएगा। दिया गया है आपको ऑप्शन 2 में। यहां पर सवाल ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता था अगर ये मात्रा समान न दी गई हो, तब हमें क्या करना पड़ता, अगर इसका भी अनुपात दिया गया होता तो फिर हमें समान करने के बाद यहां पर उसका भी गुणा करना होता, तब आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो जाता। यहां पर क्वांटिटी 7 दिख रही है, यहाँ 14 दिख रही है, यहाँ 21 दिख रही है, तीनों को बराबर करना मतलब मुझे तीनों का एलसीएम लेना है। और एलसीएम लेने के लिए मैंने आपको बोला ही था, फोकस सबसे बड़ी संख्या पर, 7 21 के अंदर शामिल है, 7 तरीके 21, 7 दूनी 14, मतलब यहाँ पे 2 ज्यादा है, 2 को ही आप यहाँ दे दो तो दूनी 42। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक पंचायत चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों में से 28% मत प्राप्त हुए, उसे विजेता घोषित कर दिया गया। शेष मत 3 राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवारों के बीच समान रूप से विभाजित हुए। यदि डाले गए कुल मत 1200 थे तो राष्ट्रीय दल के उम्मीदवारों में से प्रत्येक को कितने मत। अब देखिए टोटल को हम हमेशा कितना रखते हैं, अब जो निर्दलीय वाला है, निर्दलीय वाले को कितना मिल गया है 28%। अब यहां पर पार्टी 1 2 और 3 पार्टियां। अब यहां देखिए जो शेष बचा वो कितना बचा 72%, और तीनों को बराबर बराबर देना है तो आप 3 का भाग दे दीजिए, तो भी 24%, तो भी 24%। अब सवाल में आपको बोला कि इस 100% की वैल्यू कितनी 1200, मतलब 1% की, तो 24% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 गुणे 12, 12 चौके 48, 12 दूनी 24 और 4 28, कुल मिलाकर के 288 मत दिया गया है आपको ऑप्शन पर। ठीक है, यहां पर आपको केवल यही बात देखनी थी, शेष मत 3 राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवारों के बीच समान रूप से, समान से बचा था 72, तीनों को समान मिलेगा, मतलब 24-24 मिलेगा। और फिर क्या बोल रहा है, प्रत्येक को, तीनों को मिलाकर के नहीं पूछा है, प्रत्येक को, मतलब इसको भी इतना ही मिलेगा, इसको भी इतना ही मिलेगा और इसको भी इतना ही मिलेगा। निर्दलीय का पूछ लिया होता तो फिर हम क्या करते, फिर हम करते ये कि 12 में हम किसका गुणा कर देते 28 का, तो हमारा क्या निकल जाता
निर्दलीय वाले का निकल जाता। बात कर लेते हैं अगले सवाल। 20 गेंदों का क्रय मूल्य 18 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को जो बराबर करता है, तो मैंने आपको ये बताया था कि आप इसको तुरंत में बराबर लिख दीजिए। मतलब 20 गेंदों का क्रय मूल्य मतलब 20 का जो सीपी है वो 18 के एसपी बराबर है। मतलब सीपी इज टू एसपी बराबर हो जाएगा 18:20, मतलब 9:10। मतलब सामान खरीदा गया है 9 में, बेचा जा रहा है 10 में। मतलब जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितने का है? 1 का। प्रॉफिट बराबर 1 है, तो जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो हमेशा किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर। 1/9 गुणे 100, और 1/9 की वैल्यू होती है 100/। आपको इसमें कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी। वैसे मैं 11 से 1/9% एक्सपेक्ट कर रहा था, दिया गया है 100/9%। बात कर लेते हैं अगले सवाल। अगला सवाल, इफ द डायमीटर एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर d सेंटीमीटर एंड डिवाइड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन इट्स वैल्यू भी। देखिए सवाल में आपको बोल रहा है बेलन, इसकी बात हो रही है बेलन की। बेलन का जो व्यास है वो कितना दिया गया है, और ऊंचाई जो है, ऊंचाई बराबर कितनी दी गई है, ये आपको सवाल में दिया गया है। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन कितना होता है? बेलन का आयतन होता है πr², ये होता है। अब यहां तो d दिया हुआ है, तो जो त्रिज्या जब आप निकालोगे, त्रिज्या r वो क्या होती है? व्यास की आधी। बस आप इसी को टेस्ट कर दीजिए, तो पाई d/2 गुणे h की वैल्यू भी d/2 है। अब ये कितना हो जाएगा? πd³/, ठीक है। दिया क्या किसी में? ये दिया, ऑप्शन नंबर ए। सवाल में कुछ भी नहीं है, केवल इसमें यह है कि उसने वैल्यू न दे करके, मान को संख्यात्मक रूप से न लिख करके, उसमें ने मान को जो है अलजेब्रिक फॉर्मेट में लिख दिया है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 6, 4 और 10 के अनुपात में 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनके वर्गों का योग 3800 के बराबर हो। ठीक है, सवाल में कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है, तो हमें थोड़ा सा ऑप्शंस को देख लेना चाहिए। देखिए 6, 4 और 10, 6 की वैल्यू 30, मैं केवल एक की बात कर रहा हूं। देखिए 6 की वैल्यू 6 बराबर कितना है, मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5। ये मैं पहले की बात कर रहा हूं। तो 5 चौके 20, 10 पना 50, ये तो ठीक आ रहा है। दूसरे वाले में आप देखिए, दूसरे वाले में भी 6 की वैल्यू कितनी है? 30, मतलब 6 की वैल्यू 30 है, तो 1 बराबर 5। तो 5 चौके 20, 10 पना 50, ये गलत है। तीसरे वाले में 6 की वैल्यू 40, कटेगा ही नहीं, आप गलत हो गया। 6 की वैल्यू 30 और 30 है, तो ये भी 20 और 50 होगा। मतलब उत्तर आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1। ऐसे सवालों को लगाने की बजाय आप क्या करिए, आप ये करिए कि आप सीधे सीधे इस सवाल को ऑप्शन से उठा लीजिए। अब एक चीज जरूर है, देखिए 3 त्रिकाई 9, 2 दूनी 4, 5 25। ये देखिए 900 प्लस 400 प्लस 25, ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी। 25 4 29 और 9 3800, और यही 3800 आपको दिया गया है। मतलब हमारा जो उत्तर है, ये उत्तर बिल्कुल सही है। अब इस सवाल को अगर मुझे लगाना होता, तो सबसे पहला काम मैं क्या करता? इनका स्क्वायर लेता। इनका क्या कर देता? मैं स्क्वायर लेता। और फिर जैसे अगर मुझे लगाना ही होता, तो मैं क्या करता? 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 10। अब देखिए ये 36, ये 24, ये 36 24 कितना हो जाता? 60, सॉरी, और 100 मिला के कितना हो जाता है? 1। सबको आप एक्स स्क्वायर लिख लीजिए। बराबर कितना दिया हुआ है? यही तो सवाल है। तो अब आप देखिए, ये कैंसिल, 6 6 हम 36, 6 4 10, 3 2 5 1 6, 10 10 हम 7। ठीक है, अब आप देखिए इसको कुछ कट रहा है क्या? 4 चौके 16, 4 अठे 32, 4 नहीं है 36, 4 पंचे 20, 95/4, ये तो कट ही नहीं रहा। अरे यार क्या कर रहा हूं।
ये 36 है, ये 16 है और ये 100 है। 36 6 42 10 52, 152 एक्स स्क्वायर बराबर कितना है? ठीक है, कितनी बार कटेगा ये? 5 बार, 25 बार, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाती है? अब आप देख लीजिए, अब ये 6 है, 6 का 5 में गुणा ये कितना हो जाता है? 30। 4 का 5 में गुणा तो 20, और 10 का 5 में गुणा तो कितना हो जाता है? 50। अब इतना सब करने की आवश्यकता ही नहीं थी, सवाल तो हमारा यही लग गया था। क्यों भाई? हमने देखा कि उत्तर तो इन 4 में से एक ही होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, 6 की वैल्यू 30 दिया तो 6 पंचे 30, 4 पंचे 20, 10 पना 50। 6 की वैल्यू 30 दिया है तो यही होगा, ये दिया ही नहीं है। 6 की वैल्यू 40, कट ही नहीं रहा। 6 की वैल्यू 30, मतलब ऑप्शन से आप इस सवाल को मुश्किल से 5 सेकंड में हल कर सकते थे, लेकिन अगर आप इस सवाल को हल करने के लिए जाते तो 30 से 35 सेकंड जाना लाजमी था। ए 9 दिनों में 3/4 कार्य, बी 12 दिनों में 2/5 कार्य, सी की सहायता से 60/11 दिनों में संपूर्ण कार्य 330 रुपए कमाते हैं, किए गए कार्य के अनुपात में बांटा जाता है। सी और ए के हिस्से का अंतर, सी के हिस्से और ए के हिस्से। देखिए, मजदूरी का बंटवारा हमेशा ही अगर काम दिया गया है तो काम के अनुपात के आधार पर, और अगर काम नहीं दिया गया है तो क्षमता के अनुपात के आधार पर किया जाए। मजदूरी का बंटवारा हमेशा ही या तो काम दिया गया है तो काम के अनुपात के आधार पर, और अगर क्षमता दी गई है तो क्षमता के अनुपात के आधार पर किया जाता है। अब आप देख लीजिए कि यहां पर हमें काम नहीं दिया गया है। सवाल आपको बोल रहा है ए जो है वो 3/4 काम वो कितने दिन में कर रहा है? तो 3 त्रिकाई 9, मतलब एक काम करेगा 4 तिहाई। यही हाल बी कितने दिन में करेगा? बी कर रहा है 2/5 काम 12 दिन में। 2/5 12 दिनों में ये कितना हो जाएगा? 6, मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा? और ए बी और सी जो कर रहे हैं वो कितने दिनों में कर रहे हैं? 60/11 दिनों में। ये पूरा का पूरा काम होता है 60। अब आप चाहो तो डायरेक्ट लगा लो, चाहो तो इसको अलग से भी लिख सकते हो। देखिए, यहां मैं बात को ये बोल रहा हूं, ए बी और ए बी सी और सी का निकालना है। यहां देखिए कितना दिया हुआ है? ये 12, ये कितना दिया हुआ है? 30, ये कितना दिया हुआ है? 60/11, ये टाइम दिया हुआ है। तो इसका जो वर्क है ये कितना आ जाएगा? 60। 12 30 और 60 का एलसीएम 60 ही होगा। तो इसकी 5, इसकी 2 और इसकी कितनी हो जाएगी? 11। तो सी की कितनी हो जाएगी? देखिए 5 2 7, 11 में से 7 चला जाएगा। अब इस 11 इफिशियंसी के लिए वो 330 रुपए पा रहा है। आपसे सवाल में पूछा सी और ए के हिस्से का अंतर, इनका अंतर है एक, इतना 11 कम 11, 11 तिहाई 30, मतलब एक की वैल्यू हो जाएगी 30 रुपए। यही आप जवाब, ठीक है। मतलब आपको 11 की वैल्यू 330 दी गई है, ए और सी की पूछ रहा, तो ए का इफिशियंसी 5, सी का इफिशियंसी 4, दोनों का डिफरेंस 1 और 1 की वैल्यू पहले ही आप 30 निकाल चुके हो। उत्तर कितना हो जाएगा? 30 रुपए। समझने की बात यहां थी, ये आपके सामने लगा हुआ। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। देखिए, एक पुस्तक और एक कलम का कुल क्रय मूल्य 371 है। पुस्तक का क्रय मूल्य कलम से 12% अधिक है। अब इसको दो तरीके से आप लगा सकते हो। पुस्तक ये हो गई आपकी, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? कलम, कलम कितना है? 100, तो ये कितना है? 112। 4 से दोनों ही कट जाएंगे, 4 तिहाई 8, 4 8 32, और ये कितना? 25। यही तो मामला है, 12% अधिक है इसलिए 112। आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते थे। 12 का मतलब कितना हो जाता? 4 तिहाई 12, 25। अधिक है मतलब मामला कितने का? 28 आएगा यार, सॉरी 28, 25 3 28, 28 और 25। ये किसका मामला है? ये मामला है बुक का और पेन। ये बुक है और ये पेन है, और इनका कुल क्रय मूल्य 371। तो इनका टोटल कितना है? 53, और 53 बराबर कितना दिया है? 371, यही तो दिया है। इससे कटेगा ये 3 सते 21, मतलब एक की वैल्यू कितनी है? 7। अब आपसे पूछ क्या रहा है? कलम का, तो पेन का ये है 25 गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा? ये आपके जवाब है ऑप्शन नंबर 2। यही चीज यहां पर भी देखिए,
इन दोनों को मिला करके प्लस करने के बाद कितना रहा है, ये 53 और 53 बराबर 370, मतलब एक की वैल्यू 7 इसकी पूछ रहा है, 25 गुणे 7 कितना। ठीक है, तो परसेंटेज में आपको थोड़ा सा अगर ये वाली चीज रहे, अब यहाँ पे ये वाला चीज अगर आपको पता होता तो ये 28 और 25 100 और 112 लिखने की नहीं होती। सवाल आप केवल पढ़ते पढ़ते इस सवाल का आंसर टिक कर सकते थे। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे बोल रहा है, राम ने 15 कमीचे 520 प्रति कमीज की दर से, 20 पैंट 600 प्रति पैंट की दर से और 15 कुर्ते 650 प्रति कुर्ते की दर से खरीदे, तो प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य क्या। अब आप देखिए रेट, मतलब ये मैं रेट की बात कर रहा हूं, किसकी बात है, मीन्स पैंट और कुर्ता। ये कितना भाई, कमीज है 520, ये कितना है 600 और कुर्ता कितना है 600। क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी है इसकी 15, इसकी 20 और इसकी 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 तिहाई। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर सबसे कम वाला कौन सा है, 520, 520, इसी को मैं औसत मान लेता हूं, तो ये औसत हो गया। अब यहां पे मुझे कितना बढ़ रहा है 80, कितने लोगों का 4 लोग, और यहां पर मेरा कितना बढ़ रहा है 130, कितने लोगों का 3 लोगों का, और फाइनली जो होगा वो कितने लोगों में बंटना है। अब यहां अगर थोड़ा सा अगर आपके पास दिमाग है तो ये जीरो, इस जीरो को भी कैंसिल कर देगा, इसको भी कैंसिल कर देगा, तो ये 520 प्लस 8 चौके 32, और अब ये कितना हो जाएगा 9 2 11, 2 1 3 3 6 6 3 9, 591 रुपए वस्तुओं का औसत मूल्य है, दिया गया है आपको ऑप्शन पर। ठीक है, एक तरीका यह भी हो सकता था, सबसे बढ़िया तरीका, इसको मैं 600 को मान लेता, बीच वाला 600 को मान लेता, क्या मैं 600 को औसत मान लेता, मान लीजिए मैंने औसत को कितना ले लिया होता 600, तो ये कम है तो कितना कम है 80, तो -80, यहां ये ज्यादा है तो कितना है 50, ये भी 50, और बटे कितना हो जाता 10, ये हो जाता, तो यहां पे कितना, इससे ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो 24 और 15, 24 - 15, सॉरी ये ऋण 24 है धन 15 है, ऋण 24 धन 15, मतलब ये कितना आ जाता है ऋण 9। 600 में से अगर मैं 9 को घटाऊंगा तो उत्तर कितना हो जाता 500, ये हो जाता 100। देखिए इस पर ज्यादा मत घुमाइए, देखिए ये मामला ऐसा है 80 गुणे 4/10 और प्लस 130 गुणे 3/10, इससे ये कैंसिल हो जाएगा इससे। ठीक है, यही चीज यहां पर भी। ठीक है, यहां भी ये जो बचा था वो 10 लोगों में बटा था, ये भी जो बचा था ये 10 लोगों। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। किस प्रकार की संख्याएं सह अभाज्य नहीं होती, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती, वो प्राइम नंबर किसको, ऐसी दो संख्याएं जो किसी भी एक संख्या से विभाजित, ठीक है, ऐसी दो संख्याएं जो किसी भी एक संख्या से विभाजित। अब कोई दो क्रमागत सम संख्याएं, दो क्रमागत सम संख्याएं 2 और 4 है, दोनों ही 2 या कम 2 2 4 ये कट रही है, मतलब ये सकता। कोई दो क्रमागत विषम संख्याएं 3 और 5, कोई दो अभाज्य संख्याएं 2 और। अब यहां पर एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, अब ऐसा नहीं कि 3 और 5 भर का मामला है, 1 और 3 का भी हो सकता है, 3 5 का भी हो सकता है, 5 7 7 9 9 11 11 13 13 15 15 17 17 19। लेकिन यहां पर दो क्रमागत विषम संख्याओं में अगर मैं देखूं, ठीक है, तो इसमें आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा,
कोई दो अभाज्य संख्या है, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। दो क्रमागत संख्या है, दो क्रमागत संख्या है जैसे 3 है और 4 है, तो क्रमागत संख्या है तो 1 से ही कटेंगी। तो अब आप देखिए ये भर नहीं है, बाकी ये भी कोप्राइम रहती है, ये भी कोप्राइम नहीं होती, ये भी कोप्राइम। ठीक है, तो कौन सी संख्या सहअभाज्य नहीं है, कौन सी संख्या सहअभाज्य नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यही आपके का जवाब है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल। अगला क्वेश्चन, आनंद ने अपने परिवार के साथ कार द्वारा 50 किलोमीटर की चाल से गुंटूर से राजमुंदरी और 60 किलोमीटर की चाल से गुंटूर लौटा है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल, मैंने आपको बताया था एक व्यक्ति अगर x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटा है, तो जो औसत चाल है, एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब यहां देखिए x की वैल्यू कितनी है 50 और इसकी वैल्यू कितनी है 60 और बटे कितना 50 सॉरी। आप यहां देखिए कितना हो जाएगा, ये 5 दूनी 10, 5 छक्का 23 दूनी 60, 60 2 जीरो और बटे कितना कैंसिल। अब 11 का भाग देंगे, 11 पचे 55, ठीक है, 11 चौके 44, कितना बचेगा 6, 6 तो 54 सही, 6 बटे 11, 54 वैसे ऑप्शन में यही भर है, यही उत्तर। आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, 54 से ही आपका उत्तर निकल गया। वैसे आप भाग देते तो फिर वही आता 11 पच्ची 55, 11 चौके। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल कहा जाएगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 20% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज के अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 6,750 रुपए की राशि कितने समय में 8,984.25 हो जाए? कितने? बढ़िया सवाल। कारण बढ़िया मैं इसलिए बोल रहा हूं, कारण इसका यह है कि मामला 6,750 का और यहाँ 8,984.25 का है। यह सवाल डायरेक्ट अगर आप हल करने की कोशिश करेंगे तो कैलकुलेटिव हो जाएगा। जैसे देखिए अर्धवार्षिक जब बोल दिया उसने, मतलब ये 20% क्या हो जाएगा 10, और 10% का मतलब कितना होता है 1/10, और इसका मतलब होता है 10 से, मतलब जो भी रेशियो बनेगा वो 10 से 11 के हिसाब में बनना चाहिए। अब आप देखिए जरा इसको, अगर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लगाने की कोशिश करूं 6,750 और 8,984 दशमलव हटाएंगे डबल जीरो, 5 से तो कटेगा ही, 25 से भी, तो 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, ये हो जाएगा 25 दूनी 50। यहां से काटेंगे तो 25 तिहाई 75, 14 148, 25 पंचे 125, 23 234, 25 नहीं है 225, 9 92, 25 तिहाई 75, 17 25 सत्ते, ये है आपका मामला। ठीक है, अब मामला एक इसमें जा रहा है 10 और 11 में। अगर मैं इसको देखूं, ये 10 की घाते 3 और ये 11 की घाते 3, ये कितना होता है 1000 और ये कितना होता है 1300। ठीक है, अगर मैं इस दोनों को कंपेयर करूंगा तो 1 2 3 1 2 3, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 27, यहां पर मेरा 27 तो गुणा जाना चाहिए, 7 है भी, 27 से कम 27, 7 2, 27 तिहाई 81, 81 81 और 2 83, 3 8, 27 तिहाई 81 और 8 89, 9 8, 27 से कम 27, 27 और 8, बिल्कुल फिट है मामला। लेकिन अब यहां पर देखिए ये कितना है 3 है, मतलब यहां पर मामला 3 वर्ष है, लेकिन ये कब है, ये तब है जब मामला क्या है अर्धवार्षिक। तो जब इसको वार्षिक में लेकर के आओगे, वार्षिक में लेकर के आओगे तो क्या हो जाएगा, ये 3/2, मतलब 1 सही 1/2 वर्ष, और यही आपके सवाल का जवाब। यह तो हो गया बेसिक तरीका जिससे अभी तक हम कर रहे थे। अब आप देखिए यहां पर, अगर मैं इस सवाल को थोड़ा सा आगे लेके जाऊं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको अगर मैं दूसरे तरीके से करने की कोशिश करूं, अब एक तरीका तो ये था, यहां एक प्लस पॉइंट ये था कि जो 10% हो गया, अगर मैं इसको देखूं तो ये 6,750 है,
अब अगर मैं 2 वर्ष का मामला लूं तो 2 वर्ष में जो ब्याज रहती है वो 2 और 1 चलती है। 3 वर्ष का जो मामला रहता है वो चलती है 3, 3 और 1। और जो 4 वर्ष में चलती है वो चलती है 4, 6, 4। अब 6,750 का जो 10% है वो होता है 600 रुपए। ठीक है, अब देखिए 675 और यहाँ ब्याज है कितनी, 8,984.25 में आप कितना घटा दोगे, 6,750। तो ये 4, 8 में से 5 चला गया 3, 9 में 7 गया 2, 2,234 ये ब्याज है। और पहले ब्याज कितनी आएगी, 675। 675 में अगर मैं 2 का गुणा करूंगा तो 1200 है, मतलब 2 साल तो हो नहीं सकता। ऐसे ही आप देखिए 4 साल में 6 चौके 24, लेकिन है ये 2200, तो 4 साल तो हो नहीं सकता। मतलब उत्तर मेरा 3 वर्ष है, मतलब मेरा उत्तर कितना आएगा, 1.5 वर्ष। सवाल को लगाने की भी आवश्यकता नहीं थी। अब अगर आपको लगाना भी है तो देखिए कैसे निकला, 675, 675 इसका मान है। अब 675 का 10%, 10.5, इसका 10%, 6 ये आपका सवाल है। इसमें मैं गुणा करूंगा तो 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 1 = 22, 3 × 6 = 18 और 2 = 20। यही चीज इसका भी होगा, 2000 तो दशमलव लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 0.5, ये हो जाएगा 200। और इसका करेंगे तो 6.75। अब जोड़ दीजिए, देखिए 5, 7, 5, 12, 5, 2, 7, 6, 13, 13 और 1, 14, 2, 1, 3, 2, 2, ये देखिए। ठीक है, तो जब कभी भी इस तरह का सवाल आता है जो थोड़ा सा डाटा उलझा हुआ हो और अगर मामला बहुत नजदीक का न दिया गया हो तो बेहतर यह है कि आप सवाल में थोड़ा सा अंदाजा लगाएं। वो तरीका बिल्कुल सही था, लेकिन उस तरीके में वही तरीका हम अडॉप्ट करते ही हैं जब कभी भी समय निकालने की बारी आती है। 3 है, 3 की घात लग गई, मतलब मामला कितने का है, 3 वर्ष का, अर्धवार्षिक था इसलिए मामला हो गया 1.5 वर्ष का। लेकिन अगर कभी सवाल इस तरह का आता है तो एक नजरिया भी सवाल को लगाने का हो सकता है, जिसमें आप केवल सवाल को देख करके लगा सकते हैं। कारण उसका ये, हमने ब्याज निकाल लिया, 4 वर्ष में 6 चौके 24, इससे ज्यादा हो रहा है। 2 वर्ष में 6 दूनी 12 बहुत कम हो रहा है, क्योंकि 2 के बाद केवल 1 है, मतलब हमारा उत्तर 100% 3 वर्ष होगा। और अगर ये 3 वर्ष है, इसका मतलब ये, अब ये देखिए 3 से नीचे का, ये आधे से नीचे का कोई मामला है ही नहीं। यहाँ मामला 3 का है, यहाँ 4 का है, यहाँ 1 का है और यहाँ 5 का है। तो 4 और 5 तो हो ही नहीं रहे, 1 भी नहीं हो रहा, तो बच क्या रहा है, केवल 1.5 वर्ष। और वही आपके सवाल का जवाब। बात करते हैं अगले सवाल की। ए 6 और 21 से विभाज्य है, 6 और 21 से विभाज्य। देखिए 6 और 21 से विभाज्य, मतलब यहाँ आपको क्या निकालना, एलसीएम। और एलसीएम में हमारा फोकस किस पर होता है, 21 पर। तो 21 है तो 3 × 7, 3 दूनी 6, 2 और बच रहा है, 3 × 7 = 21, 21 दूनी 42, ये किसकी है 1। मतलब ए बराबर कितना है 42, 5 ए बराबर कितना हो जाएगा 42 × 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 21, उत्तर हो जाएगा 210। और ये दिया गया है आपको ऑप्शन पर। ठीक है, सवाल में कोई दम नहीं है, बहुत ही सिंपल सा सवाल। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक डीलर ने एक वस्तु का मूल्य उत्पादन मूल लागत से 4% बढ़ाकर निर्धारित किया, बेचते समय 20% की छूट दिया, 72 का लाभ अर्जित कर लिया। उस वस्तु की उत्पादन लागत से 40% बढ़ा। इस सवाल में ऐसे सवाल जब भी आते हैं, पिछले पेपर में भी कुछ ऐसा ही सवाल पूछा गया था, जहां पर 10% की छूट दिया, फिर आपको बोल रहा है 10% की छूट पर सामान खरीदा, 15% की छूट देकर के 25% का लाभ कमाया, दोनों अंकित मूल्यों का अंक। यही सवाल कुछ इस तरीके का ये है। देखिए वो जो वस्तु थी, इसका जो लागत मूल्य है ये मान लीजिए 100, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, लागत। ठीक है, तो इसका जो अंकित मूल्य उसने बनाया, अंकित मूल्य ये कितना बना दिया, ठीक है, उसे 20% की छूट दे दिया, 20% की छूट। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 80 में सामान बिकेगा, 80% में 14 8 विक्रय मूल्य कितना हो गया 112%। अब 72 रुपए का लाभ है, तो आप खुद ही देखिए 100 और 112 के बीच में जो फर्क है 12% का है। 12% की वैल्यू कितनी है 72, मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब इस सबको ये एक्चुअल में हमने सबको परसेंटेज में, ठीक है, तो 1% की वैल्यू 6 है,
तो उत्पादन लागत तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 गुणे 6, मतलब उत्तर हो जाएगा इसका, यही आपके सवाल का जवाब है, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर। ठीक है, अब आप चाहते तो 40% बढ़ा करके अर्जित किया तो 40% का मामला कितना हो जाता, 40% का मामला हो जाता भाई 30 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2 5 का, मतलब मामला कितने का था, 5 का सामान था, 7 उसने लिख दिया। अब 7 उसने लिख दिया, फिर कितने में बेचा है, 20 की छूट, 20 की छूट 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब बेचा कितने में, 4 बटे, बेचा कितने में है, 4/5 में। तो यहां पर अगर आप इस सवाल को लगाते तो फिर मामला दशमलव में चला गया होता, तब भी सवाल लग जाता, तब यह मामला कहां पहुंच जाएगा, दशमलव में। तो बेहतर यह है कि आप 100 लेकर के ही आगे बढ़ो। पिछले वाले सवाल में भी, पिछले पेपर में जो सवाल था उसमें भी हम 100 लेकर के ही आगे बढ़े, जैसा जैसा बोलता जा रहा करते जाइए, सवाल आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक कार 35 किलोमीटर को 15 मिनट में और अगले 45 किलोमीटर को 25 मिनट में तय करती है, औसत चाल क्या है। अब औसत चाल बराबर क्या होता है, सीधा सीधा सवाल दिया हुआ है, कुल दूरी बटे समय। इसमें एक बात जरूर है, निगाह ये जरूर मान लीजिए कि दिया किस में है उत्तर, किलोमीटर पर आर में दिया और मीटर पर सेकंड में नहीं। अब यहां देखिए दूरी कितनी है, दूरी कितनी गई है 35, और कितनी दी गई है 35। समय कितना दिया हुआ है 15 और 25, लेकिन घंटे में निकालना है तो बटे कितना। तो अब ये देखिए ये कितना हो जाएगा 80, ये 60 तो ऊपर ही चला जाएगा, और बटे कितना 40, 40 दूनी 80, 60 दूनी, यही आपके साथ जवाब है, दिया गया है आपको ऑप्शन 3। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। रमेश और सुरेश एक कार्य को 10 और 12 दिनों में रमेश से प्रारंभ करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। रमेश और सुरेश, रमेश कितने दिनों में कर रहा है 10, सुरेश कितने दिनों में कर रहा है 12, 10 और 12, तो इसका जो वर्क है एलसीएम में कितना हो जाएगा 60, तो इसकी एफिशिएंसी 6, एफिशिएंसी 5। एकांतर दिनों में काम हो रहा है, मतलब अब जो ये काम हो रहा है, ये कितना काम हो रहा है 11 काम, और 11 काम कितने दिनों में होगा, घंटे दिया दिन दिया, दिन दिया 2 दिन, और इसको हम कितना मान लेते हैं 1। ठीक है, अब आपको 60 काम कराना है, 60 काम कराना है तो 60/11, मतलब आप इसको चाहे भाग करके देखिए कितना हो जाएगा, ये 11 पचे 55, मतलब 5 यूनिट और 5 काम, 5 यूनिट और प्लस 5। अब देखिए 5 यूनिट, 1 यूनिट कितने दिन की है 2 दिन। अब ये जो बचा हुआ काम है इसी का रिलेशन रहता है इससे कि काम शुरू कौन कर रहा है, रमेश से काम प्रारंभ हो, और रमेश की क्षमता कितनी है 6, काम करना है 5, मतलब मामला है 5/6 का, मतलब उत्तर हो जाएगा 10 सही 5/, क्या दिया हुआ है 10 सही 5/, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, मार्च के महीने में एक कर्मचारी का वेतन 7500 रुपए है, कंपनी हर महीने उसके वेतन में 2% की वृद्धि करती है। मई के महीने में, मार्च अप्रैल और मई 2 ही महीने का मामला है। अब देखिए 2% है, 2% की वैल्यू वही 2/100, मतलब कितनी हो जाएगी 1/50, मतलब पूरी कहानी है 50 से 51 की, 2 महीने का मामला है तो 50 स्क्वायर 51 स्क्वायर, मतलब मामला कितने का है 2500 से 51 का स्क्वायर 25 और 1 26, ये है कहानी। अब इसका वेतन आपको कितना दिया हुआ है 7500, काटोगे तो 1 और ये कितना है 3, तो 1 बराबर 3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2601 गुणे 3, मतलब उत्तर हो जाएगा 7803 रुपए, और यही आपके सवाल का जवाब है, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। जॉनसन 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 30,000 रुपए उधार लेता है, 2 साल के अंत तक 2 समान वार्षिक किस्तों में इस राशि का भुगतान करता है, लगभग कितना भुगतान। जब कभी भी मामला ईएमआई का आता है चक्रवृद्धि ब्याज का, वहां मैंने आपको बताया था कि किस्तें समान होंगी, हर हाल में किस्तें समान होंगी, वही आपको बराबर करना है। देखिए 5%, अब 5% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, मतलब पूरी कहानी कितनी है 20 से, ये पहले साल की कहानी,
दूसरे साल की कहानी कितनी हो जाएगी, 20 स्क्वायर से ये हो जाएगा मामला। अब 21 स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 400। अब आपको ये जो ईएमआई है यही तो आपकी किस्त है, इसको बराबर करना है तो यहां भी 21 का गुणा होगा, तब ये भी कितनी हो जाएगी, 441। और जब 21 का गुणा यहाँ पे होगा तो यहाँ पे भी होगा, मतलब ये मामला कितना हो जाएगा, 420। और यहाँ भी इसका स्क्वायर है, मतलब ये मामला हो जाएगा 400। ये है आपकी किस्त और ये है आपका 820, ये है आपका, ये कहानी है। अब आपको सवाल में बोल रहा है 30,000 रुपए उधार लेता है, मतलब इसकी वैल्यू दी गई है 441 की वैल्यू पूछ रहा है, पूरा पूरा कट रहा है क्या, कट हो रहा है। इस 820 की वैल्यू उसने दे रखी है, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 41, ये कितना हो जाएगा 1000। तो 441 की वैल्यू निकालेंगे, मतलब यहां पर आप देखो कि एक बराबर कितना हो जाएगा, 1500/1। अब अगर आपको 441 की वैल्यू निकालनी है तो यहां भी आप 1500/1 कर दीजिए। बस अब आपको करना क्या है, अब यही कैलकुलेशन आपको देखना। जैसे देखिए 41 दाहम मतलब 15,000 से तो ऊपर है मामला, अब 15,000 से ऊपर है तो यहाँ पे दो स्थितियां दी गई हैं। तो आप सबसे पहला काम ये कीजिए, इसी को काटते हैं, 41 से कम 41, ठीक है, कितना आ जाएगा 3, 31 भाग जाएगा नहीं 10, 310, 310 आ जाएगा, मतलब मामला कितना जाएगा, 7 कम 7, 7 चौक 28, 287, फिर 23 बचेगा, 23 बचेगा तो 230, 3 एक कम 3, 3 चौके 12, देखिए 3 एक कम 23 बचेगा, 230 है तो 8 चौके 32 नहीं, 7 चौके 28 नहीं, 6 चौके 24, ज्यादा हो रहा है, 5 एक कम 5, 5 चौके 20, लगभग 10.75। इसको और ये दो उड़ा दीजिए, 15 पना 75, 15 सत्ते 105 और 7 112, 15 कम 15, 15 और 1 16, 16,125 रुपए, मतलब उत्तर हो जाएगा 16,134 रुपए। और यही इस सवाल का, ठीक है। अब ये देख लीजिए, आप इसको चाहते हो तो भाग भी दे सकते, देखिए 41 का मैंने भाग दिया, 41 से कम 41, 3 31 भाग जाएगा नहीं, 3 7 एक कम 7, 7 चौक 28, कितना जाएगा 3, 9 में से 8 गया 1, अच्छा 13 ही आ रहा है, 23 कर दिया, 87, 13 और 10 23 आना चाहिए, 10 में से 7 चला गया 3, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 चला, दस में से 7 चला गया 3, 10 में 6 230। अब ये कितनी बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 6 कम 6, 6 चौके 24, ज्यादा हो रहा है तो 5, 5 एक कम 5, 5 चौके, यही हमने किया। लेकिन अभी ये भाग आगे भी जा रहा है, जो मैंने जो 134 लिया उसके पीछे का रीजन क्या है, हमारा उत्तर तो 16,125 आ रहा है, लेकिन अभी हमने भाग पूरा दिया नहीं था, भाग पूरा दिया नहीं था मतलब मामला थोड़ा आगे जाता तो 16,134, और अगर हम डायरेक्ट लगाने की कोशिश करते तो 15,784 लगा देते। तो जब कभी भी मामला बिल्कुल नजदीक वाला हो तो बेहतर यह है कि आप सवाल में भाग लगा लीजिए। बात करते हैं साथियों, इस पेपर के साथ ही, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा पेपर खत्म होता है। पेपर मॉडरेट लेवल का कहा जाएगा, कुछ क्वेश्चन काफी अच्छे थे, कैलकुलेटिव थे, कुछ क्वेश्चन काफी सरल भी थे, मतलब एक अच्छा बैलेंस्ड पेपर था। आज का पेपर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।